morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 2 का है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर चिड़िया की बच्ची। देखिए, चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू कर नहीं गया है। व्यसन का अर्थ होता है कोई बुरी आदत। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, यानी जिन्हें सुंदरता पसंद है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद होती है एक लंबा सा ऐसे तकिया होता है, उसको मसनद बोलते हैं। मतलब उनके पास पैसा भी बहुत है, घर भी बहुत बड़ा है और समय भी बहुत है, और वो बैठकर आराम से प्रकृति की छटा को निहारते हैं, यानी देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी उनके मन को शांति मिलती है प्रकृति को देखने में। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा यानी आनंद की बातें करते हैं, नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के को सटक को मुँह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर दोस्त हुए तो ठीक है, नहीं होते हैं तो वो हुक्के को पीकर हुक्का पीते हैं और शाम अपनी ख्यालों में गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। आज भी वो बैठे हुए थे और उनके पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर खालीपन भरा हुआ है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। चिड़िया का वर्णन किया गया है कि कैसी थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया तो मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी तो कभी फुदकती थी। वह बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। एक दिन शाम को माधव दास जी बैठे हुए थे और सामने गुलाब की एक पेड़ पर, उसके पौधे पर, और गुलाब के ऊपर एक चिड़िया आकर बैठ गई। और चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसको बिल्कुल आराम नहीं चाहिए था, यानी कभी वो हिलती, पंख हिलाती, कभी फुदकती। वो बहुत खुश लग रही थी। माधव दास को जब चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का उस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब चिड़िया उन्हें ये लगा कि चिड़िया बहुत आज़ाद पसंद है, उसके आज़ादी से इधर उधर घूम रही है, तो उसको देख के वो अपना सब कुछ भूल गए। चिड़िया से बोले कि तुम यहाँ बेखटके, मतलब कोई बगैर रोक टोक के तुम यहाँ आया करो। ये ऐसे सोचो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो एकाएक घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया पहले तो ऐसी ही थी, उसने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन जब बात उसको लगी कि मुझसे की जा रही है तो बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा
आपका है, मैं अभी चली जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसको अब अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश है। यानी वो चिड़िया को बैठाकर उससे बातें करना चाह रहे थे। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ, यानी जान उसे मालूम हुआ, बोध हुआ यानी जानकारी हुई कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। वो ये सोचने लगी, उसको ये ज्ञान हुआ कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है कि जो वो यहाँ बैठ गई आके। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब उसे लगा कि माधव दास को शायद ये बुरा लगा है कि वो यहाँ आकर बैठी है, इसीलिए वो बार बार उससे कहती है कि मैं अभी चली जाऊँगी। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मन प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तो माँ के पास इस समय जा रही हूँ, थोड़ी धूप खाने और हवा खाने मैं बाहर आ गई थी। अब शाम हो गई है, मैं वापस अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ तो क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब वो माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, यानी पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोती की झालरें लटकवा दूंगा। माँ के पास क्या रखा है, तुम यहाँ है मेरे पास ही रहो और मेरा मन बहलाओ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। मैं बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोल कर बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब चिड़िया को लगा कि शायद वो यहाँ पर आके बैठ गई है, इसीलिए माधव दास ऐसा कह रहा है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ तक आ गई। जहाँ पर मेरा घोंसला है उसके बाहर भी धूप आती है, और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी इंतज़ार करती है, मुझे दाना ला के देती है। और मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, अब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अब चिड़िया उससे कहता है कि क्या कहते, तुम माँ के पास मत जाओ, यहीं रहो। तो तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। चिड़िया ने कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को, सूरज को और उसकी धूप को, घास पानी फूल, इन सबको जानती हूँ, मैं तुमको नहीं जानती। तो सेठ कैसे कहता है कि तुम सेठ माधव दास को नहीं जानती, तुम्हें मांगो क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तुम मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी राह देखती होगी,
मैं माला माल होकर क्या होगा, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे ये तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब चिड़िया कहती कि मैं ये सब नहीं जानती, मुझे सिर्फ अपनी माँ से प्यार है और मैं सिर्फ माँ के पास ही जाऊँगी। मुझे माला माल होना या माला माल से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे माला माल होना है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तो वो कहता है कि तुम्हें सोना नहीं पता क्या चीज़ होती? सारा संसार इसी सोने को चाहता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचे सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, ये सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे। अब देखिए, चिड़िया को सोने चांदी से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ स्वतंत्र रहना चाहती है। मगर वो उसको समझाता है कि तुझे सोना नहीं पता, पूरी दुनिया तो इसके पीछे भागती है। तू मेरे पास रहे, मैं तेरा पिंजरा सोने का बनवा दूंगा, उसकी कटोरी भी सोने की होगी। और तू नहीं जानती, सेठ माधवदास, मतलब वो इतना अकड़ के बोलता है कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। मेरे पास कोठियों की कोठियाँ हैं, बगीचों की बगीचे के बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे माँ के पास जाना है, माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के, यानी तरह तरह के रंग के फूल हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। हाँ, घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे जीवन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी, यानी मैं रास्ता भूल जाऊँगी। अब उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, घोंसले में क्या रखा है। लेकिन वो चिड़िया बार बार कहती है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर भाग कर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अच्छा, सेठ उससे कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कल परसों रोज यहाँ आना। लेकिन वो अपने एक दास को इशारे से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
अब सेठ उसे अपनी बातों में लगा रहा था, और क्योंकि उसने अपने दास को कह दिया था कि इसको पकड़ लो, तो वो बार बार वो कह रही है कि मुझे जाने दो, क्योंकि मैं रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तुरंत जो दास उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन वो उसके पंजे में नहीं आई और माँ के पास जाकर चिपक कर रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप पर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं और सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, सांत्वना दी। ढांढस का अर्थ होता है सांत्वना। और तब वह पलक बीच उस छाती में ही थक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। यानी वो जो माधव दास था वो चिड़िया को पकड़कर पिंजड़े में बंद करना चाहता था, लेकिन चिड़िया अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती थी। उसने पकड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन चिड़िया उसके हाथ से छूटकर अपनी माँ के पास पहुँच गई और उसकी गोदी में सुबक सुबक कर रोने लगी। Now this chapter is completed. Have a good day.